ओम शांति। 28 फरवरी 24। इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। कौन सी दुनिया में? एक तरफ है ये पाप की दुनिया, दूसरी तरफ कौन सी दुनिया? कौन सी दुनिया में ले चल हैं? पाप और उसके अपोजिट जहाँ किसी से कोई भी पाप होता ही नहीं। जहाँ कोई पाप ही नहीं करता तो सोचो वहाँ का वायुमंडल कैसा होगा। कोई पाप नहीं। मुरली में क्या बोला? पांडवों का ऐसा किला बन जाएगा, आश्रित संप्रदाय तो क्या आश्रित संकल्प भी नहीं आ सकते। तो कौन सी दुनिया बन जाएगी? पुण्य आत्माओं की दुनिया। कहाँ होगी? घोर नरक में। एक तरफ ब्राह्मणों की दुनिया घोर नरक बन जाए, उसमें भगवान का ये चमत्कार। थोड़ी सी आत्माएं उस पुण्य की दुनिया में हो प्रैक्टिकल, तो उसके लिए भक्त क्या गाते हैं? कौन से भक्त? ब्राह्मणों की दुनिया में भी तो भक्त हैं। अभी पुकारेंगे नहीं पुकारेंगे? कौन सी अवस्था में पुकारना पड़ता है? ज्ञानी है तो नहीं पुकारता, भक्त है तो पुकारता है। अंतर क्या है दोनों में? ज्ञानी सदा बैलेंस बना के रखता है, इतना निश्चय बुद्धि रहता है कि भगवान तो मेरे साथ है ही है। जहाँ बैलेंस नहीं रहता तो क्या होता है? चौथी अवस्था में जाती है तो पुकारते हैं, कहाँ ले चलो। आपने तो कब से बोला हुआ है मैं तुमको पुण्य की दुनिया में ले चलने आया हूँ। और हम किस लिए समर्पित हुए थे, किस लिए आपके बने थे? ये दिन देखने के लिए। वर्तमान कैसे दिन है? और उनकी बात नहीं जो थोड़ी सी अच्छी आत्मा है, लेकिन यहाँ बात किन की है? जो ब्राह्मण चौथी अवस्था में चले गए, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान का ऐसा जलवा होगा, कब वो दुनिया प्रत्यक्ष होगी जिसका शास्त्रों में गायन है। कहाँ ले चलो? उस पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो जहाँ कोई पाप करता ही नहीं। उसका दूसरा नाम क्या होगा? क्या कहते हैं उसको? है जी, वैकुंठ। माना कोई कुंठित नहीं होता। किसी के प्रति कोई कुंठा नहीं। सोचो कितनी सुंदर आत्माओं का संगठन। तो उसको क्या कहेंगे? पुण्य आत्माओं की दुनिया। ओम शांति। अब बच्चों ने समझ लिया है कि पाप की दुनिया किसको और पुण्य की दुनिया अथवा पावन दुनिया किसको कहा जाता है। पावन दुनिया माना कोई भी वहां क्या नहीं हो सकता? पतित हो नहीं सकता। वास्तव में पाप की दुनिया यह भारत ही है, और भारत ही फिर पुण्य की दुनिया स्वर्ग बनता है। क्या बनने जा रहा है? कब तक बन जाएगा? भारत पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया कब तक बन जाएगा? है? नहीं बनेगा। कब तक? है जी, 3.5 साल से किसको हवा ही नहीं लगी, वो तो घर में ही पता नहीं क्या कुछ। लेकिन कम से कम इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार है, उनको तो बेचारों को मालूम पड़ना चाहिए। जब तक पूरे ब्राह्मणों को भी मालूम ना पड़े तब तक कहेंगे हैं कि भारत पुण्य आत्मा बना? कहेंगे? 27 में तो बाबा ने ही बोला है। 27 में तो जब वापिस आते हैं, गुप्त से प्रत्यक्ष होते हैं, तो वो भी ऐसा नहीं कि पूरे ब्राह्मण आत्माएं जान जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा विजय माला की जो हेड है उसके कान पे हो सकता है जूं रेंग जाए। तो प्रत्यक्षता तो हुई, लेकिन छोटे लेवल पे हुई या बड़े लेवल पे हुई?
हाँ, फिर धीरे 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 10 साल में वृद्धि होती है, फिर चाहे साक्षात्कार की लीला आधार बने, अब जो भी ड्रामा की सीन हो, लेकिन कहाँ तक जाएगा ये सुई है? पूरा ही भारत चाहिए या आधा अधूरा चलेगा? आधा 75%, 100%, क्या मतलब? 100% ही हमको तो भारत कैसा चाहिए? पुण्य आत्मा चाहिए। क्या मतलब हुआ? अरे भूल जाते कहानी, अभी 1-2 दिन पहले तो सुनाई थी, वही कहानी बार बार सुनाते रहो इनको। क्या सुनाई थी कहानी? भारत पूरा पावन 37 तक कैसे बनता है? भूल गए? हाँ जी, हाँ हाँ। अरे भारत के कितने नाम हैं भाई? भारत भी है तो हिंदुस्तान भी है। हिंदुस्तान कब से बोलते हैं? भारत कब था? आदि माना कब से कब तक? मुरली के हिसाब से ही बोलो ना। कब से कब तक भारत इसका नाम पड़ा हुआ रहता है? सतयुग त्रेता 2 युग इसको कहेंगे भारत। और फिर मुसलमानों ने इसका नाम क्या रख दिया? हिंदुस्तान। तब जाके उनको अकल आई, ये हिंसा करने वाले नहीं हैं। 2 युग की शूटिंग में इतना सुंदर पुरुषार्थ, तब जाके उनको क्या आएगी? अकल आएगी कि ये तो पूरे क्या हैं? अहिंसक, संपूर्ण अहिंसक हैं। कौन से शूटिंग पीरियड में? सतयुग में तो भारत ही है नाम, वहां तो निर्विकार है ही है, लेकिन दूसरे जो धर्म वाले हैं उनकी बुद्धि में तो क्या टाइटल देंगे? हिंदुस्तान। माना ये संगठन पूरा हिंसा का कोई रोल नहीं है इस संगठन में। कब से? कौन से युग से? जब द्वापर युग की शूटिंग आएगी, फिर जाके जो मंद बुद्धि है, सबसे कमजोर, डाइवोर्स प्रथा ही है उसमें, तो सबसे कनिष्ठ, उनका सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं मिलेगा? लास्ट में सर्टिफिकेट देंगे। सोचो कौन? क्रिश्चियन। वो बताएं, एंड आ गया, ये पावन बन गया भारत, विश्व गुरु बन गया, और हमारी कोई विसात नहीं, कोई औकात नहीं, अब तो सृष्टि का खात्मा ही समझो। वास्तव में पाप की दुनिया यह भारत ही है, भारत ही फिर पुण्य की दुनिया स्वर्ग बनता है। भारत ही वहशत था, भारत ही दोजक बना, क्योंकि काम चिता पर जलते रहते हैं। वहां काम चिता पर कोई जलता नहीं, वहां काम चिता है ही नहीं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सतयुग में काम चिता है। यह समझने की बातें हैं ना। पहले पहले प्रश्न उठता है, भारत जो पतित दुखी है, सो वही भारत पावन सुखी था जरूर। कहते भी हैं आदि सनातन हिंदू धर्म था। अब आदि सनातन किसको कहा जाता है? आदि माना क्या और सनातन माना क्या? आदि माना सतयुग, तो सतयुग में कौन थे? यह तो तुमको मालूम है कि लक्ष्मी नारायण थे। जरूर वे भी किसके संतान होंगे जो फिर सतयुग के मालिक बने। क्या कहा? सतयुग में कौन होते हैं? लक्ष्मी नारायण। तो क्या कह रहे हैं? वे भी किसी के संतान होंगे। फिर सतयुग के मालिक बने, किसके संतान थे? विश्व का मालिक की संतान। वो फिर सतयुग के मालिक बने। सतयुग स्थापन करने वाला था परम पिता परमात्मा, उनकी संतान थे। क्या? परम पिता परमात्मा उनकी संतान थे। कहां पे थे उनकी संतान? सतयुग में।
ऊपर क्या लाइन बोली थी? ऊपर क्या बोला था? जरूर वे भी, लक्ष्मी नारायण थे, जरूर वे भी किसकी संतान होंगे जो फिर सतयुग के मालिक बने। मालिक कहां के बने? सतयुग के मालिक बने। सतयुग स्थापन करने वाला था परमपिता परमात्मा, उनकी संतान थे। इससे सिद्ध होता है जो प्रैक्टिकल परमात्मा पार्ट है, जिसकी भविष्यवाणी कब की नारायण की? 66 में भगवान भगवती की भविष्यवाणी, उनकी संतान भी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल बाप होगा तो प्रैक्टिकल बच्चे होंगे। परंतु इस समय अपने को उनकी संतान नहीं समझते। अगर संतान समझते तो बाप को जानते, बाप को जानते ही नहीं। वर्षा देने वाला कौन है? जो जानते हैं उन्हीं को वर्षा देगा, जो जानते ही नहीं बिंदी बिंदी, उनको तो वर्षे की दरकार ही नहीं। शरीर छोड़ के फिर वहां जाके जन्म लेंगे। अब हिंदू धर्म तो गीता में है नहीं। गीता में तो भारत का नाम पड़ा है, वह कहलाते हैं हिंदू महासभा। कौन? जो यहाँ पे हैं, गीता को फॉलो करते हैं, क्या कहलाते हैं? हिंदू महासभा। अब श्रीमद् भगवत गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। गीता जयंती भी मनाई जाती है, शिव जयंती भी मनाई जाती है। पहले कौन सी जयंती होती है? पहले गीता जयंती, पहले शिव जयंती। अब शिव जयंती कब हुई है यह भी मालूम होना चाहिए। फिर है कृष्ण जयंती। कब? पहले शिव जयंती, उसके बाद गीता जयंती, उसके बाद फिर कृष्ण जयंती। तो कृष्ण किसका बच्चा हुआ है? गीता का। हाँ, अभी तुम बच्चे जान चुके हो कि शिव जयंती के बाद है गीता जयंती। गीता जयंती के बाद फिर है श्री कृष्ण जयंती। गीता जयंती से ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। किससे? इसलिए पक्का देवी देवता धर्म का शास्त्र कौन सा है? गीता। फिर गीता जयंती के साथ महाभारत का भी कनेक्शन है। क्या? इधर गीता का जन्म हुआ, गीता जयंती हुई, उधर महाभारत। माना कृष्ण अभी आया ही नहीं और उससे पहले क्या छिड़ जाएगी? महाभारत। क्योंकि दिखाया भी है, चारों तरफ हाहाकार मची है, कितनी प्रलय की सीन दिखाई है, प्राकृतिक प्रकोप दिखाए हैं, और इधर क्या हो रहा है? कृष्ण का जन्म। तो सोचो कितना तांडव का माहौल होगा। कहाँ पे? हमारे संसार में। कौन सा है हमारा संसार? ब्राह्मणों का संसार। फिर गीता जयंती के साथ महाभारत का भी कनेक्शन है। उसमें फिर आती है युद्ध की बात। किनके साथ युद्ध होती है? कौरवों की और पांडवों की। अच्छा, मुरली में क्या कहते हैं बाबा? हाँ, पांडव तो हिंसा करते ही नहीं, उनको तो कोई लेना देना, अपने योग बल में रहते हैं, वो चूं चूं तो करते हैं सब। लेकिन असली युद्ध किनकी होती है? चाहे यादव हो चाहे कौरव हो, ये लड़ते हैं। जहां इम्प्योरिटी होगी वहां संस्कार टकराएंगे। यहाँ कौन सी युद्ध है? कोई तलवारें लेके जाएंगे क्या? कौन सी युद्ध है? इम्प्योरिटी से क्या होता है? विनाश, और प्योरिटी से स्थापना। दिखाते हैं युद्ध के मैदान में 3 सेनाएं थी। कौन कौन सी? वहां ऐसी दिखाया है? यदुवंशी तो कूदे ही नहीं थे शायद। कूदे थे? कूदे थे महाभारत में? अरे तेरे को तो सब मालूम है। अच्छा, वो नहीं कूदा था भी। कौन था वो? क्या बोला? वो बलदाऊ नहीं कूदा था। हाँ। तो यादव, कौरव और पांडव दिखाते हैं। 3 सेनाओं में कौन कौन सी हैं? यादव, कौरव और पांडव। अब प्रश्न आता है, यादव कौन? किसके कुल के हैं? कृष्ण के कुल के जितने भी है सब यदुवंशी हैं। ये सब यादव। कहाँ बैठे हैं जितने भी यादव है?
फिर पर चिंतन शुरू। अब मुरली का पॉइंट है, उसको क्लियर तो करना पड़ेगा ना। एक तो है एडवांस नॉलेज आपके पास, ये सबसे बड़ी आफत। एडवांस नॉलेज तुमने बहुत गहरी से एक एक मुरली पता नहीं कितनी कितनी बार सुने। अब जब मुरली ही पढ़ रहे हैं तो फिर चिंतन तो करना पड़े नहीं। किसी को गाली थोड़ी देख रहे हैं नाम ले लेके, जो सच्चाई है वो सच्चाई बोल रहे। तो यदुवंशी, अच्छे से बोल रहे, यदुवंशी किसके कुल के थे? कृष्ण के कुल के, इसमें क्या बड़ी बात है। और कौरव काऊ काऊ है, कौवे ही कौवे भरे। सिवाय काऊ काऊ ज्ञान की, काऊ काऊ धारणाओं को कोई नाम नहीं। क्या कहते हैं सन्यासी लोग, क्या कहते हैं? ऐसे तो सुख को हम लात मारते हैं जो काऊ काऊ करने, काऊ विष्टा के समान। सोचो। तो एक तरफ काऊ काऊ करने वाले कौरव, वो उनके लिए बाबा ने खास बताया एडवांस में, भगवान को जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन चलते नहीं। बताइए पहचान। और यादवों की बुद्धि ही नहीं है इतनी, ना जानते हैं ना पहचानते हैं, चलने की तो बात ही नहीं। अभी रिजल्ट निकलने दो। अभी रिजल्ट आ जाएगी ना 5-7 साल में। अभी ये बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन हकीकत तो हकीकत ही है ना। और पांडव जानते भी हैं, मानते भी हैं और चलते भी हैं। वो केवल 5 पांडव हैं, ढेर नहीं है। तो तादाद, कितनी तादाद है यदुवंशियों की, कितनी तादाद है इनके कौरवों की, सोचो आप। यादव मूसल निकालते हैं। क्या, कहां से निकाल रहे हैं मूसल? ये यादव कहाँ है? ये यादव अभी, हाँ बाबा ने मुरली में क्या बताया, मूसल निकालते हैं यदुवंशी। अभी फिलहाल किस रूप में है, कहाँ है यादव? इजराइल में जितने भी हैं इनको कहेंगे यादव। इसलिए यहूदी कहो या यादव एक ही बात है। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, इन्होंने इन्वेंट किए हैं, आगे चल के क्या और कैसे कैसे इन्वेंट करेंगे। वहां शराब पिया और मुसल, वहां शराब पिया और मुसल निकाले। तुम जानते हो अभी बरोबर मुसल भी निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? इनके बुद्धि रूपी पेट से। अभी और पता नहीं कितनी खतरनाक मिसाइल बनाएंगे। वह भी अपने कुल का विनाश करने एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। सब क्रिश्चियन लोग हैं। क्या कहा? ये जितने भी यादव हैं ये क्या हैं? ये सब क्रिश्चियन लोग हैं। वही यूरोपवासी यादव ठहरे। क्या? वही यूरोपवासी यादव ठहरे। एक तरफ यूरोप और दूसरी तरफ है, अरे पूरा वेस्टर्न में ही तो हो गया। अरे इनकी युद्ध छेड़ेगी नहीं छेड़ेगी यूरोपवासियों? किसके साथ? नास्तिकों के साथ। नास्तिक कौन है? वो भी इन्हीं के वंशज हैं। नास्तिक कौन है? उस वक्त तो रशिया ही बोलते थे, है ना। अभी रशिया में तो केवल बस बम ही बम है और तो कुछ बचा नहीं। लेकिन अब रशिया का पार्ट कौन प्ले करेगा? चाइना। इसलिए जो 2 झंडे भी दिखाए हैं उसमें झाड़ के ऊपर एक अमेरिका का झंडा है, दूसरा चाइना का झंडा है। अब तो इनकी बारी आने वाली है, इसलिए मुरली में बोला है अमेरिका ऐसा बम फेंकेगा पूरे चाइना को तबाह कर देगा। सोचो, ये मुरली के महावाक्य हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि भंभोर को आग लगनी बाकी है, बारूद तो पूरा तैयार है। वही यूरोपवासी यूरोपवासी यादव ठहरे तो एक है उन्हों की सभा। उनका विनाश हुआ, आपस में लड़ मरे। क्या होगा? ये आपस में ही लड़ मरेंगे। उसमें सारा यूरोप आ गया। इसलिए इनका भी एक संगठन बना हुआ है, सबको लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कोई कंट्री छूट जाए। ऐसी बुद्धि भगवान ने इनको दी है कि अब एक तरह सब लड़ो। उसमें इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन सब आ जाते हैं।
यहां फिर है कौरव और पांडव, वो तो जितने भी हो गए वो क्या हो गए, सब यादव। और यहां है भारत में कौरव और पांडव। कौरव भी विनाश को प्राप्त हुए और पांडवों की जीत हुई। विजय किसकी हुई, पांडवों की जीत। कितनी सुंदर सीन है। कब तक आ जाएगी ये सीन। कौरवों की, ये तो यहाँ तो कोई बहुत बड़ी युद्ध नहीं, आपस में ही तो है, भाई भाई की युद्ध है। यादवों का तो कोई विशेष रोल है ही नहीं भारत में। यहाँ तो सिविल वार की बात है ना, भाई भाई की युद्ध है। तो यहाँ तो रिजल्ट पहले निकलनी चाहिए। ये जब यादव भी कूदें तब रिजल्ट निकलेगी, तो ये रिजल्ट तो सबसे पहले आ जाएगी। अब प्रश्न उठता है, गीता का भगवान कौन, जिसने सहज योग और सहज ज्ञान सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया अथवा पावन दुनिया की स्थापना की। क्या श्री कृष्ण आया। कौरव तो कलयुग में थे और वो शास्त्रों में क्या दिखाते हैं, कलयुग में। कौन से युग में, द्वापर में तो फिर भी इनकी बुद्धि ठीक रहती है। कलयुग में इनकी बुद्धि कैसी हो जाती है, कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। कौरवों पांडवों के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकता। श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं सतयुग आदि में 16 कला। क्या, जब श्री कृष्ण के प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा तो कितनी कलाएं दिखाई हैं शास्त्रों में, 16 कला संपूर्ण। श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में 14 कला राम की। कितनी कला, शास्त्रों में तो नहीं बताया। शास्त्रों में राम की कितनी कला बताई है? सूर्यवंशी तो राम को बोलते हैं, लेकिन कलाएं कितनी बताई हैं शास्त्रों में राम की, 12 कला बताई हैं। 14 भी बताई हैं, लेकिन ज्यादा गायन 12 कला का है, और सूर्यवंशी राम कहते हैं। तो श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में 14 कला राम की। तो ये शूटिंग कहाँ होगी, सतयुग की शूटिंग भी होगी, त्रेता की शूटिंग भी होगी, द्वापर और कलयुग की शूटिंग भी होगी। श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है। क्या, जितने भी और प्रिंस हैं उनका भी प्रिंस है। विकारी प्रिंस लोग श्री कृष्ण को पूजते हैं, क्योंकि जानते हैं वह सतयुग का 16 कला संपूर्ण प्रिंस था, हम विकारी प्रिंस है। कितने प्रिंस प्रत्यक्ष होने वाले हैं, सोचो आप। होंगे नहीं होंगे, कितने ढेर प्रिंसेस। तो वो होंगे विकारी प्रिंस, और वो है निर्विकारी प्रिंस। जरूर प्रिंस लोग भी ऐसे कहेंगे ना। अब फिर शिव जयंती भी है, मंदिर भी बड़े ते बड़ा उनका ही बना हुआ है। इनका शिव का, वह है निराकार शिव का मंदिर। उनको ही परम पिता परमात्मा कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता ही ठहरे। शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती है। अब देखो, शिव जयंती आने वाली है। कब आने वाली है, कितनी तारीख को आने वाली है? अब देखो, शिव जयंती आने वाली है। सिद्ध कर समझाना है। शिव को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, अर्थात सृष्टि को पावन करने वाला परम पिता परमात्मा। गांधी भी गाते थे, श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते थे। क्या गाते थे गांधी, पतित पावन सीताराम। सोचो, और कृष्ण का नाम नहीं लेते थे। अरे जब गीता हाथ में उठाई है तो किसका नाम लेना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, शिव जयंती सो गीता जयंती या श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। कितना बड़ा भयंकर प्रश्न किया। क्या, शिव जयंती सो गीता जयंती या श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। बोलो, शिव जयंती सो गीता जयंती, और गीता जयंती सो कृष्ण जयंती। कैसे होती है शूटिंग। सतयुग में कृष्ण आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा। तो उसको जन्म देने वाली गीता माता कहो या
लक्ष्मी कहो बातें की हैं। अब श्री कृष्ण जयंती तो सतयुग में कहेंगे। शिव की जयंती कब हुई थी किसको पता नहीं। शिव तो है निराकार परम पिता परमात्मा। उसने सृष्टि रची संगम पर। सतयुग में था श्री कृष्ण का राज, तो जरूर पहले शिव जयंती होगी। बच्चे जो ब्राह्मण कुलभूषण सर्विस में तत्पर रहते हैं, उन्हों को यह बातें बुद्धि में लानी चाहिए कि भारतवासियों को कैसे सिद्ध कर बताएं कि शिव जयंती सो गीता जयंती। शिव आते हैं तो पहले पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म किसके सामने होता है? गीता के सामने। कैसे मालूम? क्या सबूत? मुरली में क्या बोला? कब बोला? हाँ? अरे पहले पहले अगर गीता जयंती होनी है शिव जयंती के बाद, तो शिव जयंती कब हुई तो मुरली का कोई सबूत तो है एडवांस नॉलेज में? कोई सबूत नहीं है। और शिव क्या है? हैं? हाँ, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तो उसको किसने टच किया? हाँ, पहले पहले शिव के बाद गीता जयंती, फिर गीता से होती है श्री कृष्ण जयंती अथवा राजाओं के राजा की जयंती। श्री कृष्ण है पावन दुनिया का राजा, वहां तो है राजा ही। वहां श्री कृष्ण ने जन्म लेकर गीता तो गाई नहीं, और सतयुग में महाभारत लड़ाई आदि तो हो नहीं सकती। वह जरूर संगम पर हुई होगी। तुम बच्चों को अच्छी तरह इन बातों को समझना चाहिए, समझाना है। पांडव और कौरव सभा मशहूर है। पांडवपति दिखाते हैं श्री कृष्ण को, समझते हैं उसने सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखाया। अब वास्तव में लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं, विजय पांडवों की हुई, जिन्हों को परमपिता परमात्मा ने सहज राजयोग सिखाया। वही 21 जन्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन गए। तो पहले समझाना है हिंदू महासभा वालों को, इनकी बुद्धि में बैठेगा। जो और धर्म वाले हैं उनकी बुद्धि में तो ये बातें बैठेंगी नहीं। किनकी बुद्धि में बैठेगा? हिंदू महासभा। सभाएं तो और भी हैं, लोकसभा, राज्यसभा। यह हिंदू सभा है मुख्य। कितनी सभाओं में मुख्य है? ये जो 3 सभाएं इनमें मुख्य कौन सी है? हिंदू सभा। और सभा कौन सी? राज्यसभा कहाँ है? राजाओं की सभा कहाँ है? एडवांस में राजाओं की सभा है। और लोकसभा? फिर लोकसभा में तो खास चुने जाते हैं, राज्यसभा में कोई चुनने वाली बात नहीं, किसी को भी बिठा तो ले जाके। लोकसभा में तो विशेष रूप से चुना जाता है, राज्यसभा में तो किसी को भी बिठा दो। सचिन तेंदुलकर कोई बिठा दिया और ढेर सारे ऐसे बिठा देते हैं। कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी मुख्य कौन सी सभा है? कौन सी सभी? राज्यसभा, हिंदू महासभा। अभी कौन सा राज आ रहा है? वो क्या बोल रहे हैं चारों तरफ? रामराज आ रहा है? अरे सभा की बात चल रही है, हिंदू महासभा। ये क्या चिल्ला रहे हैं चारों तरफ? हाँ, कौन सा राष्ट्र बनने जा रहा है? हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। तो ये है मुख्य। जैसे 3 सेनाएं गाई हुई हैं, यादव, कौरव और पांडव, और यह हुए भी संगम पर हैं। क्या तीनों कहाँ हुए हैं? संगम पर। अभी सतयुग की स्थापना हो रही है, श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी हो रही है। हुआ नहीं, लेकिन अभी उसके जन्म की तैयारी जोर शोर से हो रही है। कितनी सुंदर कहानी है इनकी, सुनो।
कैसे चारों तरफ लाइट चमकने वाली है, चारों तरफ लाइट ही लाइट। अब तुमको इन बातों पे हंसी आती है, होगी तो रोशनी, लेकिन वो रोशनी नहीं जैसे वो बोलते हैं। कैसी रोशनी होगी? ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा होगा। प्रैक्टिकल ज्ञान स्वरूप होंगे या केवल सुनने सुनाने वाले होंगे? प्रकाश माना प्रैक्टिकल ज्ञान का। मन बुद्धि से तुम पूरे कल का साक्षात्कार कर लो, कल क्या होने जा रहा है, ये है हमारा ज्ञान। ऐसे नहीं बंद आंखों से देख लिया कल क्या है, समझ में भी तो आए जो साक्षात्कार हुआ है। अधिकांश ऐसा होता है भक्ति मार्ग के साक्षात्कार समझ में नहीं आते, सीन देखते रहते हैं, तो उसका अर्थ निकालना इनके बस का है क्या? इसलिए ज्ञानी तो आत्माएं जो योगी हैं उनको मन बुद्धि के जो साक्षात्कार होते हैं, ये बताया है एक्यूरेट साक्षात्कार। तो श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी हो रही है। गीता जरूर संगम पर ही गई है। अब संगम पर किसको लाएं? श्री कृष्ण तो यहां आ ना सके, कब आएंगे? क्या तैयारी कर रहे हैं वो? मैं तो 31 दिसंबर 2017 को पीछे मुड़ के देखूंगी नहीं, वो बाबा भी बोल रहे हैं। श्री कृष्ण तो यहाँ कभी तुम्हारे चेहरे थोबड़े पता नहीं क्या बोलते हैं, आ ना सके। उनको क्या पड़ी जो पावन दुनिया छोड़ पतित दुनिया में आए? और श्री कृष्ण तो है भी नहीं, अभी कहाँ आएगा वो? तो जो पूरा भी वर्तमान समय पूरी ताकत कहाँ लगा रहा होगा वो? जिस दुनिया में आना है। बाकी उस दुनिया की तरफ तो अभी धर्मराज का पार्ट है, आगे चल के उनका देखते ही नहीं। तो जो पावन दुनिया छोड़ पतित दुनिया में आए और श्री कृष्ण तो है भी नहीं। तुम जानते हो अब वह 84वें जन्म में है। कई लोग फिर समझते हैं श्री कृष्ण हजरा हजूर है, सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण के भक्त कहेंगे यह सब कृष्ण ही कृष्ण है, श्री कृष्ण ने यह सब रूप धरे हैं। राधे पंथी होंगे तो वह कहेंगे राधे ही राधे, हम भी राधे तुम भी राधे। अनेक मतें निकल पड़ी हैं। कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी, कोई कहे श्री कृष्ण सर्वव्यापी, कोई कहे राधे सर्वव्यापी। क्या हालत हो गई है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, वह बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो तुम बच्चों को भी अथॉरिटी दे रहे हैं कि कैसे इन सबको समझाएं। लो इधर अथॉरिटी दी और तुमने समझाना शुरू किया अथॉरिटी से, तो कोई पलट के सुनेगा भी नहीं। और ये भगवान के किनको इनको क्या सुनाना, जो नहीं सुने इनके लिए है ही नहीं। जब अथॉरिटी से बोल रहे हैं तो तुम अथॉरिटी से बोलो, तुम सुनो ना, तुमको कौन पूछ रहा है? अरे जिनके लिए महावाक्य हैं वो तो सुनेंगे, उनकी समझ में आएगा। जब भगवान ही अथॉरिटी दे रहा है तुम तो अथॉरिटी से बोलो। नहीं ऐसा नहीं बोला अर्थ तो यही निकलता ना, तुम अथॉरिटी से बोलो, क्यों घबराते हो? ये क्या सोचेंगे, पर चिंतन है, ये है वो। सोचे तो सोचे। अगर सच्चाई है तो सच्चाई को सबके लिए बोलनी है क्या? 16,000 के लिए सच्चाई तो तुम कहाँ से समझ में आएगी तुम्हारे? तुम्हारा तो अच्छा है, जितना भेजा खराब हो दूर ही रहो तो अच्छा है। हाँ है ना, फालतू में क्या जरूरत है? जिस कुल के हैं वही ठीक है वहां पे। लेकिन अगर अथॉरिटी की कोई बात है, सच्चाई है, तो सच तो बिठो नच। तो बाबा क्या अथॉरिटी दे रहे हैं कि कैसे सबको समझाएं। हिंदू महासभा वालों को समझाओ। क्या बाबा बार बार किन के लिए बोल रहा है? हिंदू महासभा वालों को समझाओ, वह इन बातों को समझ सकेंगे। किनके वंशज हैं ये? अरे हिंदू महासभा वाले हैं तो किनके वंशज हैं ये? देवी देवताओं के ना। वह अपने को रिलीजियस माइंडेड मानते हैं। गवर्नमेंट तो कोई धर्म को मानती नहीं। वह खुद भी मूंझ गए हैं। शिव परमात्मा है, निराकार ज्ञान सागर, और कोई को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। वह जब सन्मुख आकर ज्ञान दें तब राजाई स्थापन हो। फिर तो बस राजाई स्थापन हो गई, फिर सन्मुख तब आए जब राजाई गवाओ। इससे तो स्थापन ही ना हो। तुम्हारी स्थापन हुई और ये गए,
वो कब तक गए? कि जब तक तुमको राजाई नहीं देनी है तब तक तुम्हारे से दूर हो गए। अब तुमको सिद्ध करना है कि शिव परमात्मा है, निराकार ज्ञान सागर, शिव जयंती सो गीता जयंती। इस पर नाटक बनाए हैं। जो मनुष्यों की बुद्धि से श्री कृष्ण की बात निकल जाए। निराकार शिव परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। शास्त्र आदि जो भी बने हैं वह सब मनुष्य मत पर मनुष्यों ने बनाए हैं। बाबा का शास्त्र तो कोई है नहीं। बाप कहते हैं मैं सन्मुख आकर तुम बच्चों को बैगर टू प्रिंस बनाता हूँ। क्या करता हूँ? पहले क्या बनाता हूँ? खाओ गाली ना। कितना सुंदर वर्षा दिया। जब तक तुम्हारे अंदर देह अभिमान है तो तुम्हारे बस का नहीं कि तुम 16,000 की सभा में बैठ पाओ। आगे चल के छट जाएंगे, नहीं छट जाएंगे। कौन? जो बैगर बनने से ही कतराएं, मान शान ही अपनी कायम रखे, ये ज्यादा नहीं चल पाएंगे। चल पाएंगे? अरे मैं बनाने के आता हूँ तो तुम अपना मान मर्तबा ही कायम रखे हुए हो, तो आज नहीं तो कल क्या होगा? रहेगा मान मर्तबा। हाँ, क्या बोला? बाप कहते हैं मैं सन्मुख आकर तुम बच्चों को बैगर टू प्रिंस बनाता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ। तुम बच्चों के लिए आता हूँ, राजयोगी बच्चों के लिए आता हूँ। उनको बैगर से क्या बना दिया? प्रिंस बना दिया और चले। यह नॉलेज मैं ही सन्मुख सुना सकता हूँ। वह गीता सुनाने वाले भल गीता सुनाते हैं, परंतु वहां भगवान सन्मुख तो है नहीं। कहते हैं गीता का भगवान सन्मुख था तो स्वर्ग बनाकर चला गया। तो क्या वह गीता सुनने से कोई मनुष्य स्वर्गवासी हो सकता है? मरने के समय भी मनुष्यों को गीता सुनाते हैं और कोई शास्त्र नहीं सुनाते। समझते हैं गीता से स्वर्ग की स्थापना हुई है इसलिए गीता ही सुनाते हैं। तो वह गीता एक होनी चाहिए ना। दूसरे धर्म सब पीछे आए हैं, इसलिए क्या कहते हैं दूसरे जितने भी धर्म है ये क्या हैं? गीता के बच्चे हैं, बाल बच्चे। और कोई कह नहीं सकते तुम स्वर्गवासी बनेंगे। फिर मनुष्यों को पिलाते भी गंगा जल हैं, जमुना का जल नहीं पिलाते। क्या अंतर है? गंगा का जल पिलाते हैं, क्या कौन सा जल नहीं पिलाते? जमुना का जल नहीं पिलाते। जबकि स्वर्ग किसके कंठे पे था? जमुना के कंठे पे था। दोनों में अंतर क्या है? काली गोरी। तो जरूर अंतर है ना। ज्ञान जल को धारण करने में अंतर है। तो गंगा जल का ही महत्व है। बहुत वैष्णव लोग जाते हैं, मटके भर कर ले जाते हैं, फिर उनमें से बूंद बूंद डालकर पीते रहते हैं कि सब रोग मिट जाएं। वास्तव में है यह ज्ञान अमृत की धारा, जिससे 21 जन्म के दुख मिट जाते हैं। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं में स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते हैं। तो जरूर पिछाड़ी में ज्ञान गंगाएं निकली होंगी। वह पानी की नदियां तो हैं ही हैं। ऐसे थोड़े ही कोई पानी पीने से देवता बन जाएंगे। यहाँ कोई थोड़ा ही ज्ञान सुनते हैं तो स्वर्ग के हकदार बन जाते हैं। क्या क्या बोला था कुछ दिन पहले? राजधानी में क्यों नहीं आएगा? 2 शब्द भी सुना तो। यह है ज्ञान के सागर शिव बाबा की ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर गीता ज्ञान दाता एक शिव है, श्री कृष्ण नहीं है। सतयुग में पतित कोई होता नहीं जिसको ज्ञान दे। यह सब बातें भगवान बैठ समझाते हैं। हे अर्जुन व हे संजय नाम मशहूर हो गया है, जिसने में लिखने में बहुत तीखा है, निमित्त बना हुआ है। कौन लिखता था? संजय किसको टाइटल दिया था? जगदीश भाई को।
लिखने में बहुत तीखा है, निमित्त बना हुआ है। अब शिव जयंती आती है तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। शिव हो गया निराकार, उनको ज्ञान सागर ब्लिसफुल कहा जाता है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल नहीं कहेंगे। शिव परमात्मा ही नॉलेज देते हैं, रहम करते हैं। नॉलेज ही रहम है। मास्टर रहम कर पढ़ाते हैं तो बैरिस्टर इंजीनियर आदि बन जाते हैं। सतयुग में ब्लिस की दरकार नहीं। तो पहले पहले सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर शिव जयंती सो गीता जयंती व सतयुग साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। यह है तुम बच्चों को सिद्ध करना। तुम जानते हो जो भी पैगंबर आदि आते हैं वह पावन नहीं बनाते। द्वापर से माया का राज होने से सब पतित हो जाते हैं। फिर जब तंग होते हैं तो चाहते हैं हम जाएं। जो धर्म स्थापन करने हैं वह फिर वृद्धि को जो धर्म स्थापन करते हैं वह फिर वृद्धि को पाते हैं। पवित्रता के बल से धर्म स्थापन करते हैं, फिर अपवित्र बनना ही है। मुख्य है 4 धर्म, इनमें ही वृद्धि होती है। कौन कौन से हैं 4 धर्म? हाँ, देवता धर्म, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, इनमें ही वृद्धि होती है। टाल टालियां निकलती हैं। चारों से कौन सी टाल टालियां निकली हैं? इस्लामियों से कौन सी टाली निकली? मुस्लिम। क्रिश्चियन से कौन सी टाली निकली? नास्तिक। बुद्ध से कौन सी टाली निकली? है सन्यास। इसलिए तो बोला है सन्यासी क्राइस्ट से थोड़ा पहले आए मुरली में, जबकि आए तो 1500 वर्ष पहले हैं। क्राइस्ट के बाद आए, पहले आए हैं? बाद आए, लेकिन मुरली में बोला है क्राइस्ट से थोड़ा पहले आए। तो उनसे कौन सी टाली निकली? सन्यास की। अब देवता धर्म से कौन सी टाली? एक धर्म, वो देवता धर्म को फॉलो करता है, प्रवृत्ति मार्ग का है। तो टाल टालियां निकलती हैं। शिव जयंती गीता जयंती सिद्ध होने से और सब शास्त्र उड़ जाएंगे, क्योंकि वह हैं मनुष्यों के बनाए हुए। वास्तव में भारत का शास्त्र एक ही गीता है। मोस्ट विलबेड बाप कितना सहज कर समझाते हैं। उनकी श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत है। अब तुमको यह सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर जयंती, निराकार ज्ञान सागर जयंती सो गीता जयंती, या सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। इसके लिए बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े। यह बात सिद्ध हो जाए तो फिर सब पंडित तुमसे आकर यह लक्ष्य लेंगे। कौन सी बात सिद्ध हो जाए? खंडित ही कहो पंडितों को। हाँ, कौन सी बात सिद्ध हो जाए? हैं जी? हाँ, नहीं, ये कंट्रास्ट बताया ना। एक तरफ वो कह रहे हैं कृष्ण जयंती के बाद गीता जयंती होती है कि कृष्ण आया, उसने क्या किया? गीता का ज्ञान दिया। और हम बाप कह रहे हैं शिव जयंती के बाद गीता जयंती होती है। ये तुम सिद्ध कर बता दो उनको कि वो है सत्युग का प्रिंस। वहां तो कोई जयंती की बात ही नहीं। गीता किसको सुनाएंगे? कोई बात है? जयंती कहाँ चाहिए? इसलिए कौन सा चित्र बना है? शिव से गीता निकली और गीता से फिर नई दुनिया, कृष्ण का जन्म होता है। कृष्ण का ही होता है बस एक का। जो 20 दिखाते हैं, हाँ, राधा कृष्ण 2 का जन्म होता है। तो ये प्रैक्टिकल नक्शा ऐसा ही बनता है ना? नहीं बनेगा? बिल्कुल हूबहू प्रैक्टिकल भी ऐसा ही होता है। तो इसके लिए बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े। यह बात सिद्ध हो जाए तो सब पंडित तुमसे आकर यह लक्ष्य लेंगे। शिव जयंती पर कुछ तो करना है ना। अब 1 महीने की तुम्हारी भट्टी है, कुछ तो खुरापात। जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है वहां पे,
तो वो बैठ के पॉइंट निकाल निकाल के नेट पे डालते रहेंगे और कुछ कछु तो करेंगे बेचारे, हैं डाल दो, अपना क्या जा रहा है। तो शिव जयंती पर कुछ तो करना है ना, करो भाई। हिंदू महासभा वालों का को समझाओ, उनकी बड़ी संस्था है। सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी सभा आदि कोई नहीं, सभाएं हैं संगम पर। पहले पहले तो सिद्ध करना है कि वास्तव में आदि सनातन सभा है, यह ब्राह्मणों की, पांडवों की। पांडवों ने ही विजय पाई तो फिर स्वर्गवासी हुए। अब तो कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म की सभा कह ना सके। देवताओं की सभा नहीं कहेंगे, वह है सावरंटी। कल्प के संगम पर यह सभाएं थीं। उनमें एक थी पांडव सभा, जिसको आदि सनातन ब्राह्मणों की सभा कहेंगे, यह कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण के नाम से ब्राह्मण है नहीं, ब्राह्मणों की चोटी ब्रह्मा के नाम से है। क्यों? ब्राह्मण कहाँ से निकले? कहते हैं मुख वंशावली किसके? ब्रह्मा के। वही ब्राह्मण फिर क्या बनते हैं? ब्रह्मा गया सतयुग में कृष्ण के रूप में, तो वहां वो ब्राह्मण क्या बन गए? देवता। तो कृष्ण के साथ उनको नहीं जोड़ सकते। ब्रह्मा के नाम से तुम ब्राह्मण सभा कहेंगे, यह बातें समझाने वाला भी बुद्धिमान चाहिए, इसमें ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। निराकार शिव ही गीता ज्ञानदाता दिव्य चक्षु विधाता है। क्या ऐसा ही नहीं केवल गीता ज्ञानदाता, दूसरा क्या दिया? हाँ, दिव्य चक्षु, तुमको ऐसा तीसरा नेत्र देते हैं, इतनी सूक्ष्मता देते हैं पढ़ाई की। यह सब धारण कर फिर कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। जो समझते हैं हम सिद्ध कर बता सकेंगे, उनको आपस में मिलना चाहिए। लड़ाई के मैदान में मेजर्स, कमांडर्स आदि की सभा होती है। यहाँ कमांडर महारथी को कहा जाता है। क्या करो भाई, आपस में मिलकर क्या करो? सभा करो। कौन कौन? ये लड़ाई का मैदान सामने खड़ा है। मेजर्स, कमांडर्स आदि की सभा होती है। यहाँ कमांडर महारथी को कहा जाता है। बाबा क्रिएटर डायरेक्टर है, स्वर्ग की रचना करते हैं, फिर डायरेक्शन देते हैं, महासभा बनाओ, फिर इस बात को उठाओ। गीता का भगवान सिद्ध होने से फिर सब समझेंगे कि उनसे योग लगाना चाहिए। किससे? वो है गीता का रचयिता। बाबा कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूं, तुम उड़ने लायक तो बनो। किस लिए आया हूं? गाइड बनकर आया हूं। किस लिए? रेगड़ियां पहन के चलो। सोचो, तुम उड़ने लायक बनो, ऐसा नहीं कि बाप आया तो सब उड़ने ही लगेंगे। हैं? इसमें पहले क्या ऐसी प्रैक्टिस करनी होती है कि बाप की उंगली पकड़ के एकदम, जो तुम उड़ने लायक तो बनो। नीचे बैठे बैठे के उड़ा के ले जाएगा। तुम उड़ने लायक तो बनो, माया ने पंख तोड़ डाले हैं। योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी और उड़ेंगे। अंडरलाइन कर लेना चाहिए। क्या बोला? योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी, क्या? और उड़ेंगे। जब तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तब तुम उड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को ओम शांति।